नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4। ये वेक्टर अलजेब्रा का है और ये चैप्टर 10 है। हाँ, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख रखा है 10.1, 2 और 3 का सॉल्यूशन। यदि आप चैनल पर नहीं हुए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देन आफ्टर क्या कीजिए कि मैंने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ आई कार्ड बटन पर, वहां से आप उन सारे वीडियोस का कंसेप्ट को समझ लीजिए। हाँ, तो देर न करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे हुए हैं कि वहां पर डॉट प्रोडक्ट अभी तक हम लोग देख रहे थे, बट यहां पर अब क्या हम लोग देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप, ये एक्चुअली में 7 है, 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। हाँ, यानी कि हमें वैल्यू जो है a क्रॉस b का फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। हाँ, कंसेप्ट बस आप लोगों को समझ लेना है। हाँ, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला चलता है। हाँ, क्या चलता है भाई, तो देखिएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू फॉर्मूला चलता है आपका, यदि यहाँ पर i कैप, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप है। ठीक है, तो फॉर्मूला चलता है इसका a1 a2 a3 और डाउन में होता है b1 b2 b3। ठीक है, और इस फॉर्मूला को लेकर के बस आपको एक्सपेंड करना है, यानी कि ये जो हम डिटर्मिनेंट में वैल्यू को लाए, इट मीन्स कि आप लोगों को पता है कि अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि इसको एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, R1 को एक्सपेंड करना होता है, यानी कि I, J और K को लेकर के। सपोज दैट कि ये करना होगा तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है हिडन हो जाएगा और इसके ठीक ये वाला पार्ट हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट बचा, इसको एक्सपेंड करें, यानी कि I, J और K के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब इसका देखेंगे, इसको यूज करेंगे ना तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए जैसा कि हमारा गिवन वैल्यू क्या है भाई, तो गिवन वैल्यू हमारा दिया हुआ है वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। जब भी गिवन हो क्वेश्चंस उसको आप लिखा कीजिए, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, उसमें थोड़ा सा नॉलेज है। और ऐसा ही आप बना देते हैं तो क्या होगा ना कि मार्क्स आपको कट हो सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमने गिवन वैल्यू जो था a और b का लिख लिया। अब सिंपल सा क्या कर लेंगे, अब हम लोग a क्रॉस b निकाल लेंगे। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ, तो हमने तो यहाँ पर लिख रखा है, देखिएगा आई कैप, ये j कैप, ये k कैप, यानी कि ये a का वैल्यू है। इट मीन्स कि ये a1, ये a2 और ये a3। हाँ, और केवल कोएफिशिएंट वैल्यू को रखेंगे, यानी कि 1 माइनस 7 और 7। और ये b का वैल्यू है वेक्टर b का, तो b1 b2 b3। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं, इट मीन्स कि 1, ये माइनस 7 और ये प्लस 7। ठीक, अब b की वैल्यू तो 3, ये माइनस 2 और ये प्लस 2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई, तो इसको हम लोग कर देंगे एक्सपैंड। बहुत इजी है। हाँ, एक्सपैंड। अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे एक्सपैंड, तो i को हम लोग करते हैं सबसे पहले। हाँ, i को, तो i देखिए, i के ये R1 और ये C1 दोनों हिडन हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या भाई, तो बचेगा केवल यही बचेगा ना। तो देखिएगा डायरेक्ट -7 × 2 तो क्या हो जाएगा -14 और -7 × 2, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 2 = 14। अब तो इतना डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये सब चीज़ जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फास्ट। ठीक है, अब क्या क्या लेंगे भाई, ये प्लस होता है तो ये माइनस और ये प्लस, तो अब लेंगे माइनस j कैप के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट हिडन कर दिया, तो बचा क्या, 2 से 1 में करेंगे तो 2 और माइनस 3 से 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21। ठीक है, अब प्लस k कैप के लिए लेंगे। ठीक, तो ये पार्ट और ये पार्ट हिडन हो जाएगा, पता चला होगा ये पार्ट देखिए 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये क्या है भाई, तो 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इट मीन्स की 21। ठीक है, तो ये वैल्यू जो था यहाँ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मल हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे इजी वे में, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है,
एक्चुअल में नेचर इधर का इतना अच्छा है ना कि हवा चलते रहता है, ठीक है, तो पेज जो है ना उड़ता रहा। देखिए सुनिएगा आप लोग कैसे ये सब बर्ड्स वगैरह चीपिंग कर रही है। हाँ, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिएगा। तो ये देखिए, तो माइनस और ये प्लस दोनों क्या जो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो 0 बन जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ये माइनस है, ये माइनस देखिएगा 2 है और यहाँ पर 21 है, तो 2 से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो -19, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि 19J कैप, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब 21 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी 19 और K कैप, इट मीन्स कि 19K कैप, ठीक है, यानी 19J कैप प्लस 19K कैप, ये वैल्यू आ गया। बट हमें तो फाइंड आउट करना है, इसका मॉड भी फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका मॉड भी हम लोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, हाँ, तो लिख देंगे यहाँ पर मॉड A क्रॉस B, ठीक है। तो सिंपल सा जो हमारे पास फॉर्मूला है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, लेकिन तो एक वैल्यू तो हमारा 0 ऑलरेडी है, तो 2 ही वैल्यू बचाना हमारे पास। तो इसको क्या कर लेंगे भाई, इट मीन्स कि 2, देखिए ये 19 का स्क्वायर है, ये भी 19 का स्क्वायर है, तो कहने का मतलब कि 2 × 19 का द होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में रहेगा। हाँ, अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बच जाएगा, यानी कि 19 का एक बाहर आ जाएगा, लेकिन ये रूट जो है 2 ये अंदर आ जाएगा। इट मीन्स कि यही A क्रॉस B का आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A plus वेक्टर B and वेक्टर A minus वेक्टर B, where वेक्टर A is equal to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap and वेक्टर B is equal to i cap plus 2j cap minus 2k cap। हाँ, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, तो फाइंड आउट हमें करना है A plus B A minus B और A यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि A plus B A minus B। तो देखते हैं लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं, यानी कि एक्चुअल में इसमें आपको एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं भाई, यूनिट वेक्टर के लिए पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सपोज यूनिट वेक्टर n कैप है, तो इसका n कैप इज इक्वल टू क्या होता है, तो AB, ठीक है, AB यानी कि ये A क्रॉस B है, डॉट में रहता था तो डॉट पे, चूँकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, ये सब वेक्टर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। हाँ, कंसेप्ट बस समझते रहना अच्छे से, देखिएगा। और चूँकि यहाँ पर अब A plus B है, A minus B है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, तो A plus B और A minus B। तो फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ओके। तो देखिए, तो वेक्टर A, तो A ये है हमारा, तो वैल्यू पुट आउट कर देते हैं 3i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस वेक्टर B, इट मीन्स कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। हमने वैल्यू को रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 और 1 तो क्या हो जाएगा, 4i, 2 और 2 तो 4j, 2 माइनस 2 इट मीन्स कि 0k, इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है कैंसिल हो गया। हाँ, A प्लस B था, अब यहीं पर हम लोग वेक्टर A माइनस वेक्टर B को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू सेम पुट कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, स्टेप बाय स्टेप ही आपको भी बनाना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ओके। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिएगा, तो 3 से i यानी कि 1 गया तो 2i कैप प्लस 2 से 2j गया तो ये तो कैंसिल हो, देखिए ये बीच में माइनस है तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2k, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो 2 क्या हो जाएगा 4k कैप, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो चूंकि ये सिंगल के लिए था, ठीक है, A क्रॉस B A
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बट हमें तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना जी, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है उसी तरह से हमें लिखना पड़ेगा ना। यानी कि इसके लिए यदि फॉर्मूला लिखें तो ए क्रॉस बी है, तो ए का वैल्यू हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है ए प्लस बी, ये जो वैल्यू है ए का है, और क्रॉस अब बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। और अपॉन अब मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए और ये है बी, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस ये प्लस है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना, ये तो सिंगल के लिए, लेकिन डबल था हमारा तो डबल के लिए यूज़ हम लोग करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब क्रॉस हमें निकालना पड़ेगा, हाँ ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा यहीं पर निकालते हैं हम लोग। इट मीन्स कि ए प्लस बी ये सब वेक्टर है क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हाँ अब दोनों का वैल्यू जो है हम लोग लिखते हैं, तो आई जे और के कैप, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें भाई, दो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। हाँ तो दो वैल्यू ये आ चुका है हमारा, देखिएगा एक ये 4 और 0 है, और दूसरा वैल्यू क्या है 2। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखना होगा आप लोगों को, हाँ कि 2, और चूंकि जे वाला प्लेस पर क्या है 0 है, हाँ नहीं है इट मीन्स कि 0, तो फॉर्मूला में हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि 4 4 0, यहाँ पर 2 कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि 0 और ये 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आई के लिए एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये पार्ट हिडन है, यानी कि 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप के लिए करेंगे तो 16 माइनस 0 प्लस के कैप के लिए करेंगे तो देखिए के कैप के लिए तो 4 यानी कि 0 4 0 0 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस है माइनस, और ये प्लस और ये माइनस है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस 8 के कैप, ठीक है। ये इट मीन्स कि 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। आई होप कि ये चीज़ पता चल रहा होगा अच्छे से। अब क्या कर लेंगे हम लोग कि इसका मॉड निकाल लेंगे, हाँ चूँकि डाउन के फॉर्मूले में हमें मॉड निकालना होगा तो मॉड निकाल लेते हैं। तो जैसे ही निकालेंगे मॉड ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला वही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर। हाँ ये तीन कोएफिशिएंट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 256 प्लस 8 का 64, सबको ऐड करेंगे तो 6 6 12 और 4 16 5 5 10 6 16 और 1 17 1 2 2 4 और 1 5 576 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, तो ये होता है 24 का, ठीक है। अब यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हाँ चूँकि परपेंडिकुलर का कंडीशन दिया है ना जी, क्वेश्चंस में कह दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है तो यहाँ पर निकाल लेंगे डायरेक्ट ही। देखिएगा आप लोग तो लिखेंगे क्या, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, और दोनों का क्या करना है भाई क्रॉस, और क्रॉस वाला हम लोग वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो रखते हैं डायरेक्ट वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आ गया 24, हाँ मैग्नीट्यूड 24 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, हाँ ये यूनिट वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो
अब जैसे ही ये चीज़ लिखे हम लोग तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो 16 16 16 ये 8, तो 8 का सब में कॉमन है क्या, तो 8 हम क्या कर रहे हैं कि सब में कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस सॉरी माइनस 1k कैप और बाई 24। ठीक है, अब 8 से ये 24 3 टाइम्स में गया, 3 टाइम्स में गया तो 1/3 बाहर ले लिया हम वैल्यू को और आ गया 2y कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। हाँ, यानी कि वैल्यू जो है यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ये रिक्वायर वेक्टर हमारा आ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से आपको पता चला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a unit vector A makes an angle pi upon 3 with I cap, pi upon 4 with J cap and acute angle theta with K cap, then find theta and hence the component of vector A। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस, हाँ समझिएगा आप लोग अच्छे से। क्या कह रहा है कि अल्फा जो है कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये पाई अपॉन 3 का एंगल बना रहा है आई कैप के साथ। ठीक है, बिट्टा की बात की जाए तो बिट्टा बना रहा है पाई अपॉन 4 का जे के साथ। हाँ, और गामा की बात की जाए तो गामा थीटा एंगल बना रहा है के कैप के साथ। हाँ, तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि जब भी ये रेस्पेक्टिवली जो एंगल बनाता है उसके साथ रिलेशन की यदि बात किया जाए तो रिलेशन क्या होता है भाई, तो रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हाँ, तो इसी फॉर्मूले पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पाई अपॉन 3 है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इट मीन्स कि पाई अपॉन 4 है प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और गामा का वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा का ये वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए फाइंड द एंगल थीटा, इन थीटा का एंगल वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप, तो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन, तो पाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना होता है कॉस पाई अपॉन 3 का, ये सब आप लोग वैल्यू याद रखिएगा। हाँ, 1/2 होता है प्लस पाई अपॉन 4 का वैल्यू कितना होता है यानी कि 45 डिग्री, तो 1/√2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड में हम लोग इसको लेकर चले जाएंगे, यानी कि 1/ ये हो जाएगा 4 प्लस 1/ हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 लिख देंगे। हाँ, अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट कहाँ चला जाएगा, तो राइट साइड में चला जाएगा। तो राइट साइड में ले जाते हैं हम लोग 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि 4 माइनस 1 माइनस 2, 4 से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1, इट मीन्स कि 1/4। ठीक है, इट मीन्स कि कॉस थीटा की बात किया जाए तो इसका स्क्वायर जो है इधर रूट बन जाएगा, इट मीन्स कि 1/4, इट मीन्स कि प्लस माइनस 1/2 वैल्यू आ जाएगा ब्रैकेट से निकल करके। ठीक है, अब चूंकि हमें थीटा का वैल्यू चाहिए ना जी, थीटा का, ये तो कॉस का वैल्यू आया हुआ है, तो थीटा के लिए हम लोग आगे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, अब ये 1/2, ये 1/2 जो आया हुआ है वैल्यू, ये 1/2 किसका होता है वैल्यू, तो ये वैल्यू होता है कॉस पाई अपॉन 3 का। तो देखिएगा कॉस इनवर्स और कॉस वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या बच जाएगा, पाई अपॉन 3। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई अपॉन 3, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। हाँ, तो आई होप कि कंसेप्ट इसका भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन से कह रहा है कि सो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS जो है हमें क्या कर देना है, सिंपली बस प्रूफ कर देना है। तो हम लोग करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिख लेते हैं। तो a माइनस बी क्रॉस
ए प्लस बी। हाँ, तो करते हैं ए को ए के साथ हम लोगों को करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं ना कि ए क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए से बी में करना है तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। हाँ, अब माइनस है तो माइनस बी क्रॉस ए, अब यहाँ पर भी माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है, ये सब वेक्टर इस पर है। हाँ, नॉर्मल जो था हम लोग अलजेब्रा उसमें तो हम लोग करते ही थे, नॉर्मल आता तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे, बट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करना था, थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हट के यहाँ पर यूज़ होता है। हाँ, देखिए ए क्रॉस ए, जैसे कि यहाँ पर अब क्या होगा कि ए क्रॉस ए हमें फाइंड आउट करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है, सॉरी ए जो होता है वहाँ पर तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता था ना डॉट प्रोडक्ट में, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी दो सेम जब मिलेगा ना, बी बी मिलेगा सी सी मिलेगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ए क्रॉस बी की बात किया जाए इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंबल क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। हाँ, ये यानी कि ए बी को बी ए में चेंज करने के लिए, बी ए को ए बी में चेंज करने, क्योंकि यहाँ पर अभी यूज़ है इसका। तो देखिए, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। और देखिए ये ए क्रॉस बी है, हाँ ये ए क्रॉस बी है, तो हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए ये माइनस बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी ही तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है तो वैल्यू देखिए इधर प्लस में है ना, तो वही प्लस वाला वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ए बी, और ये भी वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो। तो बच्चा क्या है, देखिए ए क्रॉस बी एक और ए क्रॉस बी एक, तो दो हो गया ना जी, तो हम लोग लिख देते हैं दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इस तरह से ये हो जाता है प्रूव्ड। तो कंसेप्ट तो बहुत ईजी था, ये सब पे वेक्टर का सिंबल है, तो अच्छा से पता चल गया ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है भाई। फाइंड लैम्डा, हाँ फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ठीक है, ये म्यू है, ठीक है, इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा और म्यू के लिए हमें काम करना है। हाँ, बस सिंपल सा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ ऑलरेडी, क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग इसमें फॉर्मूला जो है डिटर्मिनेंट वाला वो यूज कर लेते हैं। देखिएगा आई कैप जे कैप और ये है के कैप, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 2 6 27, तो लिख देते हैं 2 6 27, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि 1, यहाँ पर लैम्डा है कोएफिशिएंट में, यहाँ पर म्यू है। हाँ, अब इसको इक्वल टू 0 दिया तो इक्वल टू 0 भी लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई के लिए चलेंगे, तो आई कैप के लिए तो ये पार्ट हिडन हो जाएगा, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, माइनस अब देखिए जे के लिए चलेंगे, जे के लिए तो क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप के लिए चलेंगे, तो के कैप के लिए चलेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, यानी कि ये पार्ट तो 2 लैम्डा माइनस 6 और इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये 0 है ना, 0 ये है, तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कंपेयर करने के लिए। हाँ, तो हमने लिख दिया। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, हाँ, कि एक्चुअल में क्या आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, देखिए ये आई है और इधर भी ये आई है, तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू 6 यही पार्ट बचेगा ना, इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की यदि बात किया जाए तो सेकंड पार्ट हमारा क्या बचेगा, देखिए माइनस के साथ, तो माइनस 2 म्यू और ये माइनस प्लस 27 इक्वल टू 0। और थर्ड पार्ट की यदि बात किया जाए तो थर्ड पार्ट हमारा क्या बच जाएगा भाई, तो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है
टू लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 राइट साइड में चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। हाँ, लैम्डा का वैल्यू आ गया 3। अब यही लैम्डा का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ स्पेस कम है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। हाँ, तो देखिएगा, यानी कि इसको थर्ड मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। तो 6 म्यू माइनस 27 मल्टीप्लाई लैम्डा का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 6 म्यू इज इक्वल टू, ये राइट साइड में चला जाएगा, 27 3 सा 81, ठीक है, 81 आ गया। इट मीन्स कि म्यू इज इक्वल टू 81 बाई ये 6, तो कैंसिल करेंगे तो 3 से ये चला जाएगा 27 टाइम्स में और ये 3 से 2 टाइम्स में। इट मीन्स कि यही 27/2 जो है ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो अच्छे से आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो ही गया होगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहे कि गिवन दैट A डॉट B इज इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर A एंड वेक्टर B। A डॉट B 0 दिया हुआ है, A क्रॉस B भी 0 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है वेक्टर A और वेक्टर B के बारे में। बस थ्योरी 2-4 लाइन जो है ना वो लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हाँ, दोनों को बस क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 है, कहने का मतलब क्या कि ये कब होता है, तो ये तभी होता है जब ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, और ये परपेंडिकुलर होते हैं, कहने का मतलब कि A एंड B जो है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि उसमें जीरो नहीं आता है। ठीक, ये इसका। अब A क्रॉस B की बात किया जाए तो A क्रॉस B की यदि बात किया जाए तो A क्रॉस B भी हमारा क्या है भाई, तो 0 है। ठीक है, A क्रॉस B यदि 0 है, कहने का मतलब कि मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ B इज इक्वल टू ऑल्सो 0। हाँ, ये दोनों वैल्यू जो है, और इसमें भी सेम क्या होगा, तो A और B जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। हाँ, तो नॉन जीरो वेक्टर है, कहने का मतलब कि ये ही हमारा क्या हो गया, एक तरह से ये मतलब कि एक दूसरे का पैरेलल हो गया। हाँ, यानी कि वेक्टर A जो है ये कब होगा, तो ये कंडीशन तभी क्रॉस प्रोडक्ट में लागू होगा जब वेक्टर A जो है वेक्टर B के पैरेलल होगा। इस तरह से आंसर कहिए, या इसका जस्टिफिकेशन एक तरह से ये हो गया। तो 6 तक इसमें हम लोग देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, उसमें आप लोग देखिएगा। तो इसमें कैसा लगा सॉल्यूशन बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, और प्रॉब्लम जो भी है उसे भी आप शेयर करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो गुड लक, बाय बाय।